जय हिंद दोस्तों। क्या आप लोग आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग अपने स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो आप बिल्कुल राइट और एग्जैक्ट और परफेक्ट प्लेटफॉर्म में हैं, जहां पे आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज जो है मैथ सिखाई जाएगी, जिसमें आप लोग अपना बेसिक से और एडवांस लेवल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और साथ ही जो है मोर देन 90% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड और क्लास नंबर 2 है हमारी। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। हम लोगों के पास आप जानते हैं कि जो है आरएमसी का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि बच्चों की डिमांड पर सबसे सस्ता, इंडिया का, पूरे भारतवर्ष का सबसे सस्ता बैच जो है हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। अपनी एप्लीकेशन RIU यानी कि रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। डेफिनेटली इस बैच में क्या होने वाला है, बैच का नाम है सफलता बैच। और बैच में आपको मिलेगी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। किसी बच्चे का किसी कारण अगर क्लास छूट जाती है तो वो जो है रिकॉर्ड क्लास देख सकता है पूरी 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, यानी कि 1 साल तक आपको ये पूरा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है डेफिनेटली। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है ना। फुल सिलेबस होगा एज पर एज आरएमसी का सिलेबस आप जानते हैं कि स्कूल बेस्ड सिलेबस होता है। तो आप लोग इसके साथ साथ अपने स्कूल की प्रिपरेशन, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। साथ ही जो है सैनिक स्कूल का भी आप लोग, सेम पैटर्न है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कोई डिफरेंट बैच में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो आरएमसी से ही जो है, इस सिलेबस से ही जो अपनी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है ना। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में विद सॉल्यूशंस, पीपीटीज मिल जाएंगी। साथ ही जो है डीपीपी रहेंगी। जो भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे उसके जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में। और इसके बाद हमारा और आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, डाउट ग्रुप। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो डेफिनेटली हम लोग जो है व्हाट्सएप चैट से जो है उसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। स्टडी मटेरियल आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो बच्चा इनरोल होना चाह रहा है उस बच्चे के लिए ये सारी फैसिलिटीज हैं। स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, चाहे आप सैनिक स्कूल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहे आरएमसी की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप स्कूल वाले हो। तो सिलेबस आपका ऐसा होगा, स्टडी मटेरियल आपका ऐसा है कि आप लोग जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसमें हेल्प 101% मिलेगी। ठीक है ना। तो एग्जाम हमारा हुआ आरएमसी का दिसंबर 2025 में एग्जाम है। इसकी जो फीस है वो है 2499, बट अभी हमने ऑफर चलाया है तो ऑफर के थ्रू ये फीस होगी आपकी मात्र 1999 रुपए, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। ठीक है ना। तो ये रहने वाला है सितंबर के महीने में, यानी पूरा सितंबर के महीने में हमारा जो है फीस रहेगी 1999। और साथ ही जो है बैच स्टार्ट होने वाला है, ये बैच स्टार्ट होगा आपका 27 अगस्त 2025 को। लाइव क्लासेस है, लाइव बैच है, पर डे आपको क्लासेस मिलेंगी। शेड्यूल भी हम अभी शेयर कर देंगे आपको। ठीक है ना। क्योंकि अभी जो है 27 अगस्त से समय है, अभी ऑलमोस्ट वन वीक से ऊपर का टाइम है। तो शेड्यूल हम आपको पूरा प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टराइजेशन गुणनखंड। गुणनखंड में हमने कल बेसिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप मैंने किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप समझें कि बेसिक लेवल क्या होता है, एडवांस लेवल क्या होता है और इसके ऊपर एक एडवांस लेवल और है वो क्या होता है। तो कंपटीशन में तीनों टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चन और जो सुपर एडवांस होता है जिसको आप बोलते हैं कि यार ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था हमारा, तो हमसे तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं है, तो उसको हम अपन लोग बोलते हैं सुपर एडवांस लेवल। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले, फैक्टराइजेशन सीखने से पहले हमें क्या करना है, हमें जो है ना बेसिकली ना इन फॉर्मूलोस को फॉलो करना है। अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं ना तो आप समझिए कि आपका जो फैक्टराइजेशन हो गया या पॉलिनोमियल एक्सपेंशन वगैरह हो गया, इजिली आप जो है इन फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देखने वाला है। देखो क्या कह रहा है, फैक्टराइज गुणनखंड कीजिए x की पावर 3 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। इसका हमने गुणनखंड करना है यानी फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बचता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1
और यहां से अगर मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास अगेन वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा ना। और मैंने आपसे कल एक चीज डिस्कस की थी, मैंने कहा था कि जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं ना तो जो ब्रैकेट्स की चीजें होती है ना, ब्रैकेट्स के जो फैक्टर्स होते हैं दे ऑलवेज सेम, ये हमेशा सेम होते हैं। तो मिल गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो टेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कॉमन और हमारे पास क्या बचा है एक्स माइनस 3। तो इसका आंसर आएगा बच्चे लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो हमारे पास आंसर जो है ये आ चुका है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केवल कॉमन लेना है और इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं। फैक्टराइज करना है a इंटू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी इंटू ए प्लस बी, इसका हमने फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो ये भी हमारे पास वही है, कॉमन टर्म्स लेने वाला। तो आप देख रहे होंगे यहां पे a है और यहां पे a स्क्वायर, तो आप यहां से a कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे इसकी पावर 3 है, यहां पे इसकी पावर 1 है, तो आप छोटी पावर यानी कि यहां से आप a प्लस बी को इजिली कॉमन ले सकते हैं। अब आपके पास क्या बच रहा है, देखो a कॉमन आ गया, a प्लस बी की पावर 3 से आपने a प्लस बी की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बचेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऐसे रहेगा। a स्क्वायर से आप a कॉमन ले चुके तो a आपका ये रहा और b तो ऐसे रहेगा और ये a प्लस बी होल कॉमन चला गया हमारा। ठीक है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। अब आप जानते होंगे a प्लस बी का स्क्वायर, मैंने आपसे अभी बोला था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया आपका माइनस का 3ab। तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 3ab में से 2ab जाएगा तो ये आपका आ गया माइनस का ab। तो इसका फैक्टराइजेशन का आंसर हो गया आपका ये वाला a इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। इसने बोला इफ x इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो अभी हमने आपसे एक चीज बोली थी फॉर्मूला, तो देखो आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा भाई। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी था, मैंने प्लस कर दिया थोड़ा इसको, a माइनस बी होता है। ठीक है ना, a माइनस बी इट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ गया जी। अब आप क्या करेंगे, यहां पे एक्स वाई की जगह ए बी पुट करके इस फॉर्मूले को यहां पुटअप कर देंगे, कर दो पुटअप। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई और प्लस 3xy एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है ना, अब देखो बच्चे लोग क्या करना है हमें, यहां से x माइनस वाई और यहां से x माइनस वाई हम लोग कॉमन लेते हैं। तो x माइनस वाई कॉमन आ गया, क्या बचा x इंटू दिस वन होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस 3xy। अब ये हो गया हमारा x माइनस वाई, मल्टीप्लाई कीजिए x की पावर 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3xy। तो इसका फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्म है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो मैंने क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं फॉर्मूले वाले ताकि आपको फॉर्मूले भी लर्न हो, आप लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए कि फॉर्मूले की वैल्यू है क्या एक्चुअली। जब तक आपको फॉर्मूले की वैल्यू का पता नहीं होगा ना, तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, फॉर्मूले को लर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ये हमें दे रखा है, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तुम कैसे करेंगे, देखो देखो आपको समझना है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में x कॉमन है। तो हम एक काम करें, देखो बहुत बेहतरीन काम है हमारे पास, हम इन दोनों को साथ में लेते हैं और इन दोनों को साथ में पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने से पहले सोचना है कि क्वेश्चन में कैसे पेयरिंग बनेगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी पेयरिंग गलत बन जाती है, तो उस केस में क्या करना है, अपन लोग क्या करेंगे, पेयरिंग को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस का एक्स हो गया। आप इसमें से x कॉमन लीजिएगा, क्या आ जाएगा x माइनस वाई। अब आप देखो, अब आपने बोला था सर, अभी आपने बोला कि फैक्ट जो ब्रैकेट्स होते हैं दैट विल बी सेम, बट यहाँ पे तो y माइनस एक्स आ गया। तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ,
यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या लीजिए? माइनस कॉमन लीजिएगा, ये आपका x माइनस वाई हो जाएगा। आप देखो कॉमन आ गया ना, x माइनस वाई कॉमन, और यहां से आएगा आपका x माइनस वन। तो आपका आंसर क्या है? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अगर समझ में आई बात तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाला क्वेश्चन आ गया। अपने से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत ही आसान है। हमने करना क्या है, बेसिकली इस 8 का मल्टीप्लाई इस ए स्क्वायर के फैक्टर से कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 8 बराबर 8 आ गया। अब देखो इस 8 के ऐसे दो फैक्टर्स हमको करने हैं। क्या कह रहा हूं मैं? इस 8 के ऐसे दो फैक्टर्स हम लोगों को करने हैं जिनको ऐड करके ये मिडिल टर्म आए, और ऐड करके क्या आए? 6 आए, और मल्टीप्लाई करके 8 आए। मल्टीप्लाई करके 8 आए। तो आप बोलोगे सर 4 प्लस 2 6 होता है। डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। 4 प्लस 2 6 होता है जी, और 4 इंटू 2 8 होता है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट सही और जा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप करेंगे ए स्क्वायर 6a का वैल्यू, 6 का मतलब हो गया आपका 4 प्लस 2 इंटू ए प्लस 8। ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट इज 4a प्लस 2a प्लस 8। यहां से आप a कॉमन ले लो तो ये आ गया आपका a प्लस 4। यहां से आप 2 कॉमन लो, दैट इज a प्लस 4 अगेन। और देखो a प्लस 4 कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बचता है? a प्लस 2, यानी a प्लस 4 और a प्लस 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट। अभी और क्वेश्चंस भी आपको ऐसे मिलेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं कि पहले क्वेश्चंस थोड़ा आसान सा था, अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, उसके बाद वाला कुछ और टफ हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम। मेरा मेन मोटो क्या है? आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना आप लोगों को, तो क्वेश्चंस कोई भी हो, कैसा भी हो, आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस 13a प्लस 42। देखो फिर अगेन वही 42 इंटू 1 दैट इज 42। अब इस 42 के फैक्टर्स हमने करने हैं जिनको ऐड करके कितना आए? 13 आए, और मल्टीप्लाई करके 42 आए। तो आप जानते हैं 7 6 7 इंटू 6 42, 7 प्लस 6 13, यानी कि 7 प्लस 6। तो मेरी बात समझ में आई? आंसर आया आपका 7 प्लस 6। अभी आप क्या करेंगे? इस 13 को रिप्लेस करेंगे 7 प्लस 6 से। तो ए स्क्वायर प्लस 7 प्लस 6 इंटू ए प्लस 42, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6a प्लस 42। टेक ए कॉमन, यहां से ए कॉमन लो, दैट इज a प्लस 7। भैया यहां से आप 6 कॉमन लेंगे, अगेन दिस इज a प्लस 7। टेक a प्लस 7 कॉमन ले लो कॉमन, और यहां क्या बचा? a प्लस 6, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो आपका आंसर आया a प्लस 7 एंड a प्लस 6, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जी की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर प्लस 25a माइनस 54। अब माइनस आ गया यहां पे। अभी तक क्वेश्चंस में ऑल आर पॉजिटिव, बट यहां पे नेगेटिव है। तो मल्टीप्लाई करके देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करा, ये आ गया आपका माइनस का 54। ठीक है, 100%, क्योंकि a का स्क्वायर का जो मल्टीपल है दैट इज 1। अब इस 54 के हमको फैक्टर्स करने हैं, 54 के फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट करके 25 आए। क्या करें? जिसको ऐड करके या माइनस करके 25 आए, और जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 54 आए। ये चीज आपने सोचनी है। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि हमने क्या करना है, बीच वाले टर्म को देखना है। मिडिल टर्म स्प्लिट इसी को बोलते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना। समझ में आई बात? मिडिल टर्म को तोड़ना, स्प्लिट करना यानी तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे? ऐसे तोड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपने एलसीएम मेथड किया होगा, करिए सॉल्व। 2 to 4, 2 7 14, फिर 2 से कीजिएगा, 3 से कीजिएगा 3 9, फिर 3 से कीजिएगा 3 3। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कितना? 3 3 जा 9, 3 जा 27 और माइनस 2। 27 माइनस 2 इज 25, और 27 माइनस 2 मीन्स माइनस का 54। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। मैंने क्या करा? सिंपल से फैक्टर्स किए और वैल्यू निकाल। अब क्या करेंगे? ये ए स्क्वायर है, 25 को अब लिख सकते हैं
27 माइनस का 2 इंटू ए माइनस का 54। टेक ए स्क्वायर, यहां से ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा 27a माइनस 2a माइनस का 54। टेक ए कॉमन, a प्लस 27 टेक माइनस 2 कॉमन, a प्लस 27 अगेन a प्लस 27 कॉमन है और ये आ गया आपका a माइनस का 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपने करना क्या है, सिंपल सा काम है, इस 25 के फैक्टर्स करने हैं। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 27 माइनस 2, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 25 आएगा और मल्टीप्लाई करके दैट इज माइनस 54 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एच की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 176। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे हो गया, हमारे पास नेगेटिव वाला हो गया ना, तो इसका मल्टीप्लाई आपने इससे किया तो आपका आ गया माइनस का 176। तो 176 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5y और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5y और मल्टीप्लाई करके माइनस का 176 आए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे आप लोग, मैं यहां पे कर देता हूं। देखो 176 को आप ना ब्रेक कीजिए, 2 से काटेगा तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 माइनस 11 दैट इज 5, राइट। 16 में से 11 गया, 5 बचता है, 16 माइनस 11 इज 5। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे आप 16 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 176 और यहां एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16x माइनस 11x माइनस 176। टेक x कॉमन फ्रॉम हियर, x प्लस 16 माइनस 11 कॉमन लेंगे, अगेन दिस इज x प्लस 16। टेक x प्लस 16 कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 11। तो आपका आंसर आएगा x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 11। अब आप देखो, आपको अगर आंसर चेक करना हो ना तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ टू। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। अगर आपने आंसर निकाल दिया और आंसर को मल्टीप्लाई करते हो, फैक्टराइजेशन के केस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उस केस में उसका आंसर जो है, जो हमारा क्वेश्चन था ना, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 48। क्या कह रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 48 का आंसर आपने निकाला। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 48 इंटू 1, इट इज 48 माइनस का, सॉरी माइनस था ना, हाँ। अब इस 48 के फैक्टर्स करो, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 48 आ जाए। बताइए 48 क्या होगा, देखो 48 आप फैक्टर्स कीजिएगा, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से कीजिएगा, फिर 2 से कीजिएगा, फिर 2 से कीजिएगा। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 जा 6। तो 8 माइनस 6 कितना आ गया, 8 माइनस 6 आता है आपका 2, या माइनस 8 प्लस 6 2 आ गया आपका माइनस का, और माइनस 8 इंटू 6 इज माइनस का 48। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2 ना, तो 8 माइनस 6 कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस था बाहर, इंटू बी माइनस का 48। तो आप कीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 8 है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6 बी माइनस का 48। ठीक है, यहां से ए बी कॉमन ले लो, तो आ गया आपका b माइनस 8, यहां से 6 कॉमन लिया, दैट इज अगेन b माइनस 8 और b माइनस 8 इन दोनों में कॉमन है, और ये आ गया आपका b प्लस 6। तो आंसर आपका आया b माइनस 8 इंटू बी प्लस 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 102। तो वही देखिए बच्चे लोग, आपको इस 102 के फैक्टर्स का लेना है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, 2 5 10, 2 1 2, फिर 3 से कीजिएगा, 3 1 3 और 2 बचा, 3 7 21, फिर 17 से होगा। ऑब्वियस सी बात है, 6 और 17 यानी 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 11 आता है आपका। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 17 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 102, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6x माइनस 102। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे,
x माइनस 17 प्लस 6 कॉमन लेंगे x माइनस 17, टेक x माइनस 17 कॉमन। नाउ ये हो गया आपका x प्लस 6, तो आंसर इज x माइनस 17 इंटू x प्लस 6, दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें आप मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें क्या करना है, इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 2 दैट इज, सॉरी मैंने 24 लिख दिया, 12 था वो। uh, 12 इंटू 2 दैट इज 24। अब इस 24 के फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3। अब देखो 2 12 टू जो 24 है ना, ठीक है। अब हमें ये करना है, इस 24 के फैक्टर्स करने हैं, इस 24 के हमको फैक्टर्स करने हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 2 10 आ गया ना, और 12 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस का 24। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे, 2x स्क्वायर 12 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 12, राइट, सही है। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x प्लस का 12। अब देखो इसमें थोड़ा पंगा हो सकता है आपका, क्योंकि देखो यहां पे ना, यहां पे देखो थोड़ा ध्यान देना है, इन दोनों में देखो 2x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 6, यहां से अब 2 कॉमन दैट इज x प्लस 6। अब देखो बच्चे लोग, मैंने आपसे क्या बोला था अभी, एक चीज पहले बताई थी ना, वो चीज यहाँ पे फेस आउट हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे x प्लस 6 है, यहाँ पे x माइनस 6 है। या तो इस क्वेश्चन में माइनस की मिस्टेक हो सकती है मे बी, या इस क्वेश्चन में कुछ और ट्राई करते हैं, और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं ऐसे। देखो नहीं, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 2 10 होता है डेफिनेटली। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5 होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी है माइनस की, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे ना एक माइनस मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इज राइट, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे एक छोटी सी लिटिल बिट प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है हमारी, तो डेट इज माइनस, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। अरे 1 मिनट, ठीक है जी। तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस आएगा, तो आगे देखो x माइनस 6 एंड 2x प्लस 2, दिस इज योर आंसर, राइट। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x क्यूब माइनस 33x स्क्वायर प्लस 84x। अभी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है, बट यहाँ पे क्यूबिक आ गए। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो इस पूरे में आप x कॉमन ले लो डेफिनेटली, और साथ में 3 भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 3 2 जा 6 और 2 बचा, 3 8 जा 24, ठीक है। तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। अब 28 के फैक्टर्स कीजिएगा, 2 7 जा 7, 7 2 2 जा 4 और 4 प्लस 7 11 होता है ना, 4 और 7, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 3x एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28। नाउ 3x, x कॉमन लिया, x माइनस 7 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 7, ये आ गया x माइनस 4, ये आ गया आपका x माइनस 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 45y माइनस 110। तो क्या करेंगे बच्चे लोग, डेफिनेटली आप चाहें तो इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन लीजिएगा, तो 5 कॉमन आ गया आपका यहां से, y स्क्वायर 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 1 बचा, 5 2 जा 10, तो 22 हो गया ना। अब इस 22 के फैक्टर्स करने, तो 22 क्या होता है, 11 2 जा 22, यानी 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 क्या होगा, 11 माइनस 2, देखो 22 है ना, तो आप अगर 2 से काटते हैं तो 11 माइनस 2 इज 9 और 11 2 इज 22 हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5
वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 2y माइनस का 22 हो गया। टेक y कॉमन, y माइनस 11 प्लस 2 कॉमन, दैट इज y माइनस 11। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 5 y प्लस 2 एंड दिस इज y माइनस 11। ठीक है जी, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो आपको आज का जो है थोड़ा सा लेवल अप लगा होगा। तो इसी बेस पे अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x की पावर 4। देखो x की पावर 4 से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो मल्टीपल्स ऑफ 2 होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो 36 इंटू 1 दैट इज 36 फैक्टर 2 9s, ठीक है ना। 3 3 जा 9 और 4, 9 प्लस 4 इज कितना होता है, 9 प्लस 4 होता है 13 और 9 4 जा 36। तो x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 36 हो गया। टेक x स्क्वायर कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 कॉमन, x स्क्वायर माइनस का 9। अब क्या करेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये रहा, दोनों में से कॉमन, और ये आ गया आपका। आप चाहें तो उसको यहां पे छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप कीजिएगा एक्स माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 2 और x प्लस 2। तो ये आपका फुल एंड फाइनल फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम नेचर पे क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस 72 को फैक्टर्स कीजिए। क्या करेंगे, इस 72 इंटू 1 कीजिएगा। तो 72 के फैक्टर्स 72 आ गए, 2 से काट दो 36, 2 से काट दो 18, 2 से कर दो 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 2 8। तो 9 माइनस 8 कितना होता है, 9 माइनस 8 1 होता है, और 9 इंटू 8 कितना होगा, 9 इंटू 8 होगा आपका 72। तो फैक्टराइजेशन इज इजी यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 वाई की पावर 4। यहां से आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, टेक 8 कॉमन एंड वाई स्क्वायर इज कॉमन। अगेन ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब आप देखो क्या करोगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, एक्स प्लस 3y एक्स माइनस 3y और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। तो ये फुल एंड फाइनल फैक्टराइजेशन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, और विद द मिडिल टर्म स्प्लिट आप टेक कॉमन लेंगे। उसके बाद फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हमारा। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है और आप कंटिन्यू क्लासेस चाह रहे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाह रहे हैं, तो सफलता बैच ज्वाइन कीजिएगा। 27 अगस्त से आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी विद डीपीपी, और जो हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में ना, एवरीथिंग आपको हर एक चीज मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में, और कल कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन लोग फैक्टराइजेशन के। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।